तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीपीएन और आज मैं पहुंचा हूं दोस्तों खुडी डूंगी डाबर, जहां जहारवीर गोगा जी और उनके मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन में युद्ध हुआ। ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हो इसको नौलखा बाग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो आज भी इतिहास में गोगा जी के नाम से दर्ज है। 1200 बीघा। ये चारों ओर का व्यू, जो जंगल बियाबान जंगल देख रहे हो, यहाँ की दोस्तों वीडियो मैंने 1 साल पहले भी अपडेट की थी। उस वक्त जो वॉइस था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं आने के कारण उतना मजा नहीं आया। काफी दर्शकों के जो कमेंट है वो आए थे कि वापिस वहां जाइए और वहां की जो शूटिंग है वो आप इस द्वारा बढ़िया क्लियर आवाज में करें। तो आज मैं फिर यहाँ सुबह सुबह पहुंचा हूँ। हालांकि कल नाइट में यहाँ मैं पहुंच चुका था और नाइट है वो मैंने यहीं अपना स्टे है वो किया है इसी खुडी मंदिर के अंदर। और अभी कुछ देर के बाद यहाँ आरती होने वाली है। आरती के बाद जैसे ही भगत जी फ्री होती हैं तो उनके मुख से यहाँ का पूरा जो घटनाक्रम हुआ था, यहाँ की क्या कुछ चीजें प्रसिद्ध है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो आगे का इतिहास है वो यहाँ के जो पुजारी है उनके मुख से हम सुनने वाले हैं। यहाँ की जो घटनाक्रम है उसका सही जानकारी वही हमें दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जो भी वक्त बागड़ पहुंच रहा है वो इस ऐतिहासिक भूमि के बारे में जान पाए। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको मंदिर परिसर के अंदर। ये चारों ओर जंगल है दोस्तों, और पीछे जो व्हाइट कलर का आप कमरा देख रहे हो उसके बिल्कुल बाजू में मोहम्मद गजनबी की जो धड़ है वो वहां दबी हुई है। ये आ चुका हूं मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने दोस्तों। श्री जहारवीर गोगा जी युद्ध धाम खुडी डूंगी डाबर। गांव का नाम खुडी है और डूंगी डाबरी से बोला जाता है। ददरेवा से मात्र 8 किलोमीटर ये आती है जब आप बागड़ जाते हो तो रास्ते में। ये आ चुका हूं मंदिर। कल नाइट में दोस्तों मैं यहीं था। काफी सुकून भरी नींद आई मुझे यहाँ। कुछ भक्त है जो पहुंचे हुए हैं। चलिए पहले मैं आपको लाइव दर्शन करवा देता हूं यहाँ के। ये आ चुका हूं मैं मंदिर परिसर के अंदर। ये वो शिला है दोस्तों जहारवीर गोगा जी की, जो यहाँ निकली हुई है। उसके बाद यहाँ जो जोड़ अर्जुन और सर्जन उनकी शिला निकली हुई है बिना सिर के। इनके ऊपर अंकित भी है दोस्तों, कब की निकली हुई है सब कुछ। और इनके पीछे यहाँ समाधि बनी हुई है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं खुडी, जहां जहारवीर गोगा जी का युद्ध स्थल है। और ये जगह नक्शे पे बहुत कम हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल भी मैं यहाँ आया, यहाँ के जो भगत जी हैं उनसे मेरी पूरी की पूरी बातचीत हुई। यहाँ की जो महिमा है उन्होंने अपने शब्दों में बताया, परंतु उस वीडियो में एक खामी रह गई थी कि जो वॉल्यूम था वो काफी कम आ रहा था। काफी दर्शकों की डिमांड थी कि हमें वही चीज जो इतिहास है वो दोबारा सुनाया जाए। तो आज फिर मैं एक बार खुडी पहुंच चुका हूं और भगत जी आप सामने देख पा रहे हो मंदिर के अंदर विराजमान है। इनसे मैं बातचीत करूंगा और यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है वो लेने वाला हूं। सबसे पहले गुरुदेव आपको मेरे सभी दर्शकों की ओर से प्रणाम। जय हो मां।
बाबा हम ये जानना चाहते हैं, जिस भूमि पे मैं अभी खड़ा हूं, जो ऐतिहासिक भूमि है परंतु नक्शे पे बहुत कम हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ की क्या कुछ विशेषता है, गोगा जी से किस हिसाब से जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमें पूरा विस्तार से बताए, ताकि भक्तों तक इस चीज की जो जानकारी है वो पहुंच पाए और जो एक विरासत है हमारी उसको लोग देखने के लिए यहां पहुंच सके। देखिए, ये चूरू जिला है। चूरू जिले के अंदर गांव खुड्डी पड़ता है। खुड्डी गांव का नाम है। इस जगह का नाम नौलखा बाग। ये 1200 बीघा जमीन बाबा गोगा झारवीर की गऊ चराया करती यहाँ पे, और संतरी बांदी लोग चराया करते थे। तो चराते चराते यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया था उनका, क्योंकि विक्रम संवत 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली वाला बादशाह गया था, मोहम्मद गजनवी। तो वो आक्रमण करते करते यहाँ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ अर्जुन सर्जुन जोड़ों को उनने बहकावे में ले लिए थे कि गोगा झारवीर को है ना, राज तिलक तुम्हारे को दिला देंगे, इसको मार देंगे, मिटा देंगे, ऐसे बहकावे में आ गए थे। तो यहाँ पे एक जाल का पेड़ खड़ा है, बाहर मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस जाल के नीचे गोगा झारवीर महाराज महाभारत वाला चौपड़ पासा का खेल खेलते थे, बट्टी वाला खेल खेलते खेलते युद्ध शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो उनकी फौज आई थी, यहाँ पे काफी फौज मारी गई थी, हजारों की संख्या में फौज मारी गई थी। आज तक भी उनके नरकंकाल पड़े हैं, उनके पास पैसे पाए जाते हैं, और पैसे कोई न कोई हर रोज दृश्य देखने को मिलता है यहाँ। ये नहीं है कि कोई न कोई दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, हर रोज कोई न कोई चमत्कार यहाँ होता रहता है। तो यहाँ पे युद्ध हो गया था। युद्ध होने के बाद में ये जहां मंदिर बना हुआ है, ये मैडी बनी हुई है, यहाँ पे ये सिलचट्टा जमीन से निकली हुई है। एक तो झारवीर गोगाजी महाराज की है, हाँ ये देख पा रहे हैं आप, ये झारवीर गोगाजी महाराज की है, ये झारवीर गोगाजी है। हाँ, और उस साइड में एक घोड़े पे दो भाई हैं, अर्जुन सर्जन जोड़े भाई, इस पे शीश कटे हुए हैं। और ये अर्जुन सर्जन जोड़े भाई हैं, एक घोड़े पे दोनों के शीश कटे हुए हैं। इसके नीचे लिखाई है सिलचट्टा के ऊपर, जैसे गढ़ों के ऊपर कई गांवों का पटा होया करता है, ऐसे छीणी और थोड़े से खुदाई की गई है। तो ये भाषा शुद्ध हिंदी है बिल्कुल। इस पे लिखा हुआ है विक्रम संवत 1031 सावन सुदी एकादशी यानी 11/12 आदित्यवार यानी संडे। ये चीज पढ़ाई समझ में आई है, बाकी हमें समझ में नहीं पड़ी है ये, बाकी इसका सर्च मार लिया। दोनों सिलचट्टा विक्रम संवत 1031 में जमीन से निकली हुई है। इनको आज करीबन 1048 साल हो गए। तो ये राजगढ़ सादुलपुर से स्थान पड़ता है 12 किलोमीटर, ददरेवा से 8-10 किलोमीटर पड़ता है, और यहां से गोगामेड़ी 70 किलोमीटर पड़ती है। तो आपको बाहर का उद्देश्य भी दिखा देते हैं। जब लास्ट साल मैं यहाँ आया था तो उस वक्त यहाँ की जो कनेक्टिविटी रोड है वो हमें टूटी फूटी नजर आ रही थी, और अभी देख पा रहा हूँ जो रोड है वो काफी शानदार बन चुकी है। भक्त जो आना चाहे वो आसानी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल डबल रोड बन गई है। राजगढ़ सादुलपुर से बिल्कुल सीधा रास्ता है ये 10-12 किलोमीटर का, और यहाँ से ददरेवा का 8-10 किलोमीटर का। बाया यहाँ से डुंगराना होते हुए भादरा होते हुए गोगामेड़ी 70-72 किलोमीटर पड़ती है। आपको बाहर का नजारा भी दिखा देते हैं। बाबा जी यहाँ मेला भी भरता है? ये अभी 27 तारीख को मेला भरेगा, ये अंधेरी नवमी का जी, और बाकी दिन में काफी श्रद्धालु आते जाते रहते हैं और भीड़ भाड़ रहती है दिन में भरी। मतलब जो गोगाजी जन्म स्थली है, गोगाजी समाधि स्थली है, वहां जितने भी भक्त पहुंचते हैं वो सबके सब यहाँ आते हैं, ददरेवा जाते हैं, सिद्धमुख जाते हैं, सब यहाँ पे होके जाते हैं। जिन जिन तक सूचना है हाँ, इस ऐतिहासिक जगह की, वो सब यहाँ पहुंचते हैं। चारों तरफ से लोग आते हैं, यूपी और दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, सब प्रांत के लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था वो काफी पॉपुलर हुआ और काफी भक्तों के मेरे पास भी क्वेश्चन आए हैं। लास्ट 10 दिन पहले गुजरात से काफी गाड़ियां यहाँ पहुंची है, बड़े खुश हुए हैं दर्शन करके। बाकी में ये पुराना इतिहास है देखने का, और ये नहीं है, लेकिन ये स्थान जंगल में पड़ गया था, रोड की व्यवस्था नहीं थी, अभी डबल रोड निकल चुका है, काफी मात्रा में भीड़ भाड़ होती है। मतलब जैसे जैसे सूचना भक्तों तक पहुंचती जाएगी वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़नी है वो स्टार्ट होती रहेगी। हाँ, लाखों आदमी आ चुके हैं। मतलब ऐतिहासिक भूमि है, वो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आओ आपका बाहर का दिखा देते हैं। ये वो पेड़ है इंद्रजाल का बुंटा, ये आज कम से कम 1500 साल पुराना हो गया है। इस पेड़ के ऊपर सावन भादवा में सांप के रूप में जोड़े से सांप आते हैं, हर भक्तों को दर्शन देते हैं और उसको पकड़ भी लेते हैं, किसी को काटते भी नहीं है। देखने का समय इसका रात को 9 से 11 तक, भादवे के महीने। हाँ, भादवे के भी नहीं, सावन भादवा आसोज 2.5 महीने दिखते हैं।
ये वो 1500 साल पुराना पेड़ है, इसके नीचे चौपड़ पासे खेलते खेलते युद्ध हो गया था। तो यहाँ पे एक ये सरोवर है जो अब की बार पक्का बन गया। पहले गोगा जी महाराज ने अपने हाथों से खोदा हुआ है, इतिहास के अंदर भी ये गोगाना तालाब है। तो यहाँ पे पहले कुएं काई ये नहीं हुआ करते थे, न कोई बिजली पानी हुआ करते थे, तो इसी में गाँव पानी पिया करता था, इसी में गाय पानी पिया करते थे, इसी में घोड़े पानी पिया करते थे। वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, एक बार बरस जाता था 12 महीना इसके अंदर पानी रहा करता था। आपको तालाब भी दिखा देते हैं आगे। दोस्तों हम उस तालाब पे जा रहे हैं जो ऐतिहासिक है, गोगा जी द्वारा खोदा गया है। और सुनने में ये भी आया है यहाँ की जो जमीन है वो हर साल फटती है। तो बाबा जी जो जमीन फटती है उसका क्या कुछ इतिहास है? वो इतिहास ये है कि ये तो सरोवर है, आप इसको दिखाओ, ये अब की बार पक्का हो गया, पिछली बार तो कच्चा था जी। हाँ, ये सरोवर है, इसमें नहाने से अनेक रोग दूर होते हैं। जिसको बच्चा नहीं है तो बच्चा प्राप्ति का वरदान मिलता है, और इसमें नहाने से खाज खुजली फोड़ा फुंसी भी जाता है। काफी लोग ये श्रद्धा से स्नान करके जाते हैं और इसका पानी भी लेके जाते हैं। ये गोगाना तालाब है, गोगा जी महाराज ने अपने हाथों से खोदा हुआ है, और अब की बार ये गवर्नमेंट द्वारा पक्का भी बना दिया गया है। और बाकी आपको यहाँ पे जो जमीन फटती है ना, वो नवरात्रों में जमीन फटती है, काफी मतलब चौड़ी जो दरारें पड़ जाती है। अब तो बारिश हो रही है, बारिश के टाइम ये मिट्टी बराबर हो जाती है, जिस टाइम मैंने काफी देखने में मिलेगी, काफी दरारें पड़ जाती है। वो क्यों पड़ जाती है, क्यों फटती है वो जमीन? उसका उद्देश्य यही है कि काफी मात्रा में फौज मारी गई थी, काफी मात्रा में। तो वो फौज के जो हार्ड पड़े हैं, जो डेड बॉडी पड़ी है, तो बॉडी के अंदर पानी जाएगा, उसकी गैस बनेगी, तो गैस से वो जमीन फट जाती है जी। और वो कंकाल काफी मात्रा में है। यहाँ पे तो बारिश हो रही है, इसके ऊपर मिट्टी पड़ गई, लेकिन एक दो तो कंकाल भी दिखाऊंगा मैं आपको। और इस पे जिस टाइम का सिक्के भी पाए जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम में कोडी, धेला, न्योली ये सिक्के हुआ करते थे कॉपर के, वो भी पाए जाते हैं। हर रोज किसी न किसी को जरूर मिल जाते हैं, तो आपको वो कंकाल भी दिखाएंगे। और कंकाल भी 8-8, 10-10 फुट के जवानों के कंकाल है यहाँ पे। हाँ, मतलब अभी जो आदमी की एवरेज लंबाई है वो 6 से 7 फीट कम होती जा रही है, 10 से प्लस थी। जिस टाइम में बहुत ज्यादा थी। देखो ये बारिश हो रही है, बारिश में कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा कंकाल है, ये आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल ये बॉडी पार्ट्स लग रहा है, ये पूरा बॉडी पार्ट्स लग नहीं रहा है। ये देखो, ये बिल्कुल ये क्लियर है। ये देखो ये पूरा बॉडी है। ये देखो, आप जूम करके देखो इसमें आराम से, ये पूरा बॉडी है। देखो मतलब अभी थोड़ी जमीन गिली है, वरना पूरा व्हाइट कलर हमें दिखता। और ये यहाँ भी है, ये देखो इसका, ये 10-11 फुट की है, और यहाँ पे भी ये कंकाल है। ये देखो ये रहा, मतलब हाइट काफी ज्यादा इसकी लंबी है। और यहाँ पे सिक्के पाए जाते हैं कॉपर के, जैसे ये देखो ऐसे है, ये देखो ये सिक्के पाए जाते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर पढ़ाई भी है। और मेरे पास एक पहले का भी मिला हुआ है, ये सिक्के पाए जाते हैं यहाँ पे। देखो पेवर कॉपर का, इसमें भाषा भी है। ये देखो आप, तो ऐतिहासिक चीज हमें यहाँ देखने को लाइव मिल गई है। एक तो मिल गई, एक मेरे पास था ये पहले का, एक ये मिल गया ये। चलो, मैं भी वैसे जो पुराने सिक्के उनका एक बड़ा कलेक्शन करता हूँ। ऐतिहासिक सिक्के मेरे पास भी काफी मौजूद है। और मोहम्मद गजनबी की जो समाधि है वो यहाँ पे है, और कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो इसके ऊपर इसका टेस्ट हुआ था जब हमने निर्माण करवाया था। यहाँ पे ये बनवाए थे बरंडे वगैरह, पब्लिक को सुरक्षा के लिए, रहने के लिए, बारिश में कोई तंग ना हुआ। तब यहाँ पे गोवड़ी मारी गई तो निरे कंकाल ही कंकाल निकले थे। तो इसकी हड्डी थी, उसका डीएनए टेस्ट हुआ था जी। उस टेस्ट में पता चला था। तो ये इसके ऊपर जाड़ लगा दिया गया, ये घास फूस उग गया। बाकी यहाँ पे काफी मात्रा में कंकाल है, एक नहीं हजारों कंकाल हमने देखे हैं यहाँ पे जी। यहाँ कोई भी निर्माण करते हैं तो नीम खोदते हैं जेसीबी से या कस्सी से, तो उसमें पूरे कंकाल, बोडियां, जाड़, दांत ऐसे कैसे, क्यों, कौन संस्कार करने वाला था? काफी मात्रा में, लाखों की संख्या में जो लोग मरे हैं, तो उनका अंतिम संस्कार तो उस वक्त हुआ भी नहीं। हाँ, वो मिट्टी पर बोकरी, ऊपर बोकरी। अभी वो बारिश होती है या आंधी आती है तो हवा में निकल जाते हैं कंकाल। काफी कंकाल पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ का दृश्य है भाई। और एक यहाँ जो गोरखनाथ का धूना है, ये पुराना धूना है यहाँ पे, गुरु गोरखनाथ जी का, जहाँ जमीन फटती है यहाँ पे जी जी। तो ये धूने का निर्माण अभी चालू किया। पहले तो कच्चा धूना था, इसके ऊपर कच्चे बनाई हुई थी मेडी सी जी जी। और मंदिर अभी ये पक्का बनने जा रहा है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा दान पुण्य से। और ये मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, एक कॉल कर लीजिए आप। हाँ हाँ बोलो। जो नौलखा बाग है, जो इस दुनिया में जाना जाता है,
लोगों की सोच है कि हम उस नौलखे बाग को हम देखें, तो आज कहाँ मौजूद है। काफी लोग कहते हैं कि जो ददरेवा का मंदिर है उसके बिल्कुल पीछे नौलखा बाग है, और काफी लोग जो गोगामेडी के अंदर जो गोरख टीला में बना हुआ है उसको नौलखा बाग मानते हैं। असली नौलखा बाग कौन सी जगह है? देखिए, मैं विपिन चैनल के माध्यम से आपको पहले भी बता चुका हूँ जी, और पिछले साल और अब भी बताने जा रहा हूँ कि एक राजा की हिरासत होया करती थी और उसकी 9 लाख बीघा भूमि एकड़ जमीन हुआ करती थी। ये किसकी हुआ करती? राजा उमराव सिंह की हुआ करती थी। उसके 2 संतान हुई थी, राजा झेवर और नेवर। जो गोगा जी के पिताजी। हाँ, जो गोगा जी का पिताजी झेवर था और अर्जुन सरजुन का पिताजी नेवर था। तो उनके दादाजी की हिरासत होया करती थी। वो 9 लाख बीघा भूमि जमीन ददरेवा से लेके खुड्डी, हिसार साइड, हनुमानगढ़ साइड तक, ये सारा प्रांत ही नौलखा बाग है। इसको नौलखा बाग बोलते हैं। यात्री आते हैं ददरेवा में, बोलते हैं कि नौलखा बाग कहाँ है। यहाँ डूंगी डाबर गांव खुड्डी में आते हैं तो बोलते हैं कि नौलखा बाग कहाँ है। तो ये नौलखा बाग इस प्रांत को ही बोलते हैं कि 9 लाख बीघा भूमि जमीन है। इसको अभी तो खेती में हो गया, जमीनें गांव बस गए, तो ये ऐसे हट ली गई। बाकी यहाँ डूंगी डाबर में नौलखा बाग अभी भी मौजूद 1100-1200 बीघा पड़ा है। मतलब आज हम ये माने कि इस दौर में जो नौलखा बाग है वो जिंदा है, वो सिर्फ डूंगी डाबर में ही है, जो कि आज भी गोगा जी के नाम से जो जमीन है 1200 बीघा आप बता रहे हो, वो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल है। और ये जो भी सरकार प्रशासन आती है ना, तो उसमें भी ये जो बाट आते हैं जी, जो बई बाट। हाँ, बई बाट आते हैं, उनमें हमारे गांव की ये बीघा 6500 बीघा गोगा जी महाराज की तभी लिखित में भी कटी हुई है जी। हाँ, तो काफी ऐसे गांव बसते गए, दुनिया पब्लिक होती गई, तो वो खेत बांटते गए, तो नौलखे बाग में से ही है सब कुछ। अभी 1200 बीघा यहाँ मौजूद है। ये गांव खुड्डी है और इस जोड़ का नाम, जगह का नाम नौलखा बाग में डूंगी डाबर लिख दिया गया, क्योंकि गोगा जी महाराज ने एक तालाब खोदा था, सरोवर जी, तो इसका नाम तो गोगाना तालाब है, लेकिन पंजाब वाले इसको जमीन की निचाई देख के, डूंगाई देख के, गहराई के कारण उसके नाम रख दिया गया डूंगी डाबर। डूंगी डाबर लिख दिया गया। कोई डाबर भी लगा देता है, क्यों, ये तो एक औषधि का नाम है, लेकिन फिर भी इसका नाम डूंगी डाबरी है। जी जी, ये यहीं देखने को मिलेगा डूंगी। मतलब आज किसी व्यक्ति को अगर नौलखा बाग देखना है उसको यहाँ आना पड़ेगा, और गोगा जी के नाम से जो जमीन है वो उसको यहीं देखने को मिलेगा। देखिए, गोगा जी महाराज ने पूरा बचपन यहाँ खेला, पूरा बचपन यहाँ बिताया। ददरेवा के अंदर तो एक जन्म लिया है और गोगामेडी में जाके एक समाया है, लेकिन यहाँ पूरा बचपन खेला, पूरा बचपन बिताया है। यहाँ उसके नए कोई रोज, हर रोज चमत्कार मिलते जाते हैं। जैसे सांप के रूप में आते हैं, या इस जंगल के अंदर हजारों पेड़ खड़े हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आएंगे। हमने अपने हाथों से पकड़े हैं, अपने हाथों से देखे हैं, हजारों सांप इस पेड़ के अंदर ही क्यों आते हैं? कोई चमत्कार है उसका, बिल्कुल श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण ही तो आते हैं, न किसी को काटते हैं वो। तो ये यहीं डूंगी डाबर में देखने को मिलेगा और ये चीज कहीं नहीं देखने को मिलेगी। लास्ट में आपका परिचय लेना चाहूंगा सर, कितनी पीढ़ी से आप यहाँ बाबा की सेवा है वो कर रहे हो? देखिए, हमारी पुश्तैनी पीढ़ी से सेवा होती आ रही है। जैसे मेरे दादा ने की, ताऊ ने की, चाचे ने की, पिताजी ने की। जैसे अभी मेरा भाई एक्सपायर हो गया पीछे, सुरेंद्र भगत, वो करता आ रहा था, अभी मैं करता आ रहा हूँ। दोनों भाई हम इकट्ठे सेवा करते आते थे। अभी करीबन 25 साल हो गए हमें सेवा करते हुए यहाँ। पहले दादा परदादा करते आ रहे थे जी। धन्यवाद सर।